तो आइए जानते हैं देश और विदेश की 10 बड़ी खबरों के बारे में सिर्फ 5 मिनट में। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख ले और वीडियो को लाइक कर दे। अखिलेश यादव के सुर भले हुए हो नरम, बनी रहेगी आक्रामकता, इंडिया अलायंस में हो सकती है मायावती की एंट्री। 2 दिन पहले तक जो हालात थे सपा और कांग्रेस के बीच वो काफी खराब थे। उसमें एक तरफ तो कमलनाथ के रवैये को लेकर अखिलेश यादव के मन में बहुत गुस्सा था, दूसरी तरफ अजय राय ने जो सपा को लेकर और अखिलेश यादव को लेकर जो बयान दिया, इन सारे मसलों ने माहौल काफी गर्म कर दिया था। अब फिर अखिलेश यादव की बात दिल्ली हुई और उन्होंने खुद कहा कि उनकी कांग्रेस के बड़े नेताओं से बात हुई है और कुछ मसलों को अलग रखना पड़ेगा। और इसके साथ ही मायावती की बात भी कई नेताओं से चल रही है और हो सकता है कि जनवरी में उनकी भी आमद इंडिया गठबंधन में हो जाए। ऐसे में अखिलेश यादव के लिए जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की ज्यादा से ज्यादा सीटें उनके पास रहे। कांग्रेस को वह 10 से 12 सीटों पर समेटना चाहते तो ये तलखियां तो कल को खत्म भी हो जाएं, लेकिन इसका असर काफी लंबा रहेगा। अब इंडिया गठबंधन है, अरविंद केजरीवाल का अहम बयान, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को दिए हिदायत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने देश की तरक्की के लिए काम नहीं किया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि लोग इंडिया अलायंस को बीजेपी के विकल्प के रूप में देखते हैं। उन्होंने कहा आज देश के सामने 3 परेशानियां हैं, इनमें महंगाई, बेरोजगार और भ्रष्टाचार शामिल है और सरकार के पास इनका कोई जवाब है नहीं। उन्होंने लोगों से निवेदन करते हुए कहा कि अब हमें खूब मेहनत करनी पड़ेगी। सीएम केजरीवाल ने कहा कि पहले लोग कहते थे कि कोई विकल्प नहीं है, लेकिन अब इंडिया अलायंस को सब विकल्प की तरह देख रहे हैं। जब से इंडिया अलायंस बना है मेरे पास बहुत मैसेज आए कि अगर इंडिया गठबंधन टिक गया, जो कि टिकेगा, तो 2024 में इनकी बीजेपी सरकार नहीं बनेगी। बांग्लादेश में 2 ट्रेनों की टक्कर में 20 की मौत, मरने वालों की तादाद बढ़ने की आशंका, गुड्स ट्रेन के ड्राइवर की गलती से हुआ एक्सीडेंट। बांग्लादेश में सोमवार दोपहर 2 ट्रेनों की टक्कर हो गई। यहाँ के अखबार ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक घटना में अब तक 20 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। करीब 100 लोग घायल हैं, इनमें से ज्यादातर की हालत गंभीर है। टक्कर किशोरगंज इलाके में हुई। एक पैसेंजर ट्रेन ट्रैक पर खड़ी गुड्स ट्रेन से टकरा गई। कई लोग अब भी पैसेंजर ट्रेन के कंपार्टमेंट में फंसे हुए हैं। मौके पर रेस्क्यू टीम मौजूद है। शशि थरूर की महुआ मोइत्रा के साथ तस्वीरें वायरल, दोनों डिनर करते दिखे। कांग्रेस सांसद बोले चीप पॉलिटिक्स, वो मेरी बच्ची जैसी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के साथ तस्वीरें वायरल हो रही है। फोटो में दोनों डिनर करते नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को लेकर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। थरूर ने इस मामले में सोमवार को अपना बयान जारी किया। उन्होंने इसे चीप पॉलिटिक्स का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि तस्वीरों को क्रॉप करके यानी कि काट कर पेश किया जा रहा है। ये महुआ के जन्मदिन की तस्वीरें, वहाँ मेरे अलावा 15 और लोग भी मौजूद थे जिन्हें तस्वीर से हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि इन तस्वीरों को प्राइवेट मीटिंग बताकर वायरल किया जा रहा है, जबकि उसी पार्टी में मेरी बहन भी मौजूद थी। महुआ मुझसे 20 साल छोटी है, वो मेरी बच्ची जैसी है। गाजा के अस्पतालों में टुकड़ों में आ रहे शव दफनाने के लिए कफन तक नहीं, डॉक्टर टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन करने को मजबूर। फिलिस्तीन का कहना है कि इजराइल गाजा के अस्पतालों समेत रिहायशी इलाकों में हमला कर रहा है। यहाँ अल अक्सा अस्पताल के एक डॉक्टर ने कहा कि शवों की संख्या बढ़ती जा रही है, इन्हें रखने की न तो जगह बची और न ही इन्हें दफनाने के लिए कफन है। उन्होंने कहा गाजा में हालत बेहद नाजुक है, हमारे पास सब टुकड़ों में आ रहे हैं, उनकी पहचान नहीं हो पा रही है। दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से होने वाली बिजली और ईंधन की सप्लाई रोक दी गई है। इस अस्पतालों में बिजली नहीं है, डॉक्टर टॉर्च की रोशनी में इलाज करने को मजबूर है। यहाँ फ्यूल की कमी भी है, जिस वजह से जनरेटर नहीं चल रहे हैं। कांग्रेस का किसान कर्ज माफी का वादा, बैज बोले बीजेपी ने अडानी अंबानी का लोन माफ किया। बृजमोहन ने कहा भूपेश घोषणावीर, हम 75,000 में देंगे मकान। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों की तस्वीरें लगभग साफ हो चुकी है। अब दोनों पार्टियां घोषणा पत्र को लेकर आमने सामने है। कांग्रेस जहां अभी तक किसानों की कर्ज माफी सहित 4 प्रमुख घोषणाएं कर चुकी है, वहीं भाजपा ने भी गरीबों को 75,000 रुपए में आवास और पीएससी घोटालों की जाँच के वादे किए हैं। 20 IAS कोचिंग संस्थानों को नोटिस, 4 पर 1 लाख जुर्माना, ऐड के जरिए भटकाने का मामला। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA ने 20 IAS कोचिंग को नोटिस भेजा है। साथ ही 4 संस्थानों पर 1-1 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है। जिन कोचिंग संस्थानों पर जुर्माना लगाया गया है उनमें राउज IAS स्टडी सर्किल, चहल अकेडमी, IQR IAS और IAS बाबा शामिल हैं। राहुल बोले अग्निवीर स्कीम से सैनिकों का अपमान हो रहा है, शहादत के बाद परिवार को पेंशन भी नहीं। सेना ने कहा 1 करोड़ से ज्यादा मिलेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार अग्निवीर योजना जाबाज सैनिकों का अपमान करने के लिए बनाई है। अग्निवीरों की शहादत को मानने से भाजपा इनकार कर देती है और इसके बाद उनके परिवारों को ना तो पेंशन मिलती है, ना ही कोई अन्य लाभ मिलता है। राहुल ने इस पोस्ट के जरिए 7 सियाचिन में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले अग्निवीर गावते अक्षय लक्ष्मण की तस्वीरें भी शेयर की। भारतीय सेना ने राहुल की इस पोस्ट पर तो कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन एक्स पर एक पोस्ट में जानकारी दी कि अग्निवीर अक्षय लक्ष्मण के परिवार को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद की जाएगी। सेना ने लिखा कि सोशल मीडिया पर कई गलत मैसेज लिखे जा रहे हैं, इसलिए यहाँ साफ करना जरूरी है कि मृतक सैनिक के परिवार को नियमों के मुताबिक उपयुक्त आर्थिक सहायता दी जाती है।
दूसरी लिस्ट आने के बाद भाजपा और कांग्रेस में कलह। बीकानेर में शिक्षा मंत्री के टिकट का विरोध। उदयपुर में भाजपा नेता बोले ताराचंद मंजूर नहीं। भाजपा के बाद अब कांग्रेस में भी दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद से विरोध शुरू हो गए। बीकानेर पश्चिम सीट से शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला को टिकट देने से नाराज कल्याण बोर्ड के सदस्य ने इस्तीफा दे दिया। वहीं बीकानेर पूर्व से सिद्धि कुमारी को फिर से प्रत्याशी बनाने पर प्रदर्शन ऐलान किया गया। उदयपुर शहर सीट से भाजपा प्रत्याशी ताराचंद जैन के विरोध में रैली निकाली गई। ओवैसी बोले बीजेपी में नफरत फैलाने वालों को प्रमोशन। तेलंगाना में टी राजा को टिकट देने पर कहा नूपुर शर्मा को भी पीएम से आशीर्वाद मिलेगा। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने रविवार 22 अक्टूबर को 52 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी की। पार्टी ने राज्य में अपने 4 में से 3 सांसदों को टिकट दिए। इसके अलावा राज्य में भाजपा के इकलौते विधायक टी राजा सिंह को भी टिकट मिला। टी राजा को अगस्त 2022 में सस्पेंड किया गया था। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को लेकर एक विवादित टिप्पणी की थी। ऐसे में उनको फिर से टिकट देने पर ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी की आलोचना की। ओवैसी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, बीजेपी में नफरत फैलाने वालों को जल्दी प्रमोशन मिलता है। यकीन है नूपुर शर्मा को भी पीएम से आशीर्वाद मिलेगा।